बेस स्ट्रेंथ क्या होती है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और डिफरेंट कंपाउंड्स में बेस स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, बेस स्ट्रेंथ, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ बेस स्ट्रेंथ, फिर आपने क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेस स्ट्रेंथ, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड्स इन बेस स्ट्रेंथ। ओके, तो पहले बताओ हम क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ बेस स्ट्रेंथ की भाई बेस स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थी, टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन, वो क्या होती है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, वो क्या होती है बेस स्ट्रेंथ। भाई वहां पर क्या होता है, अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन जितना जल्दी डोनेट करेगी उतनी स्ट्रॉन्गर क्या होगी एसिड। यहां पर क्या है, कोई स्पीशीज जितना ज्यादा टेंडेंसी रखेगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, वो क्या होगी उतनी स्ट्रॉन्गर, बोलो भाई बेस, इजंट इट। भाई ये तो है एक तरह से आप कहोगे ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट की टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेविस बेस की टर्म में, अगर मैं लेविस की टर्म्स में बात करूं तो क्या होता है लेविस बेस, वो तो बोलो भाई टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी की अगर भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की ज्यादा टेंडेंसी, वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर बेस। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कम टेंडेंसी, हो क्या होगा वीकर बेस, ठीक है बात। तो भाई ये टेंडेंसी क्या होती है यहां पर बेस स्ट्रेंथ, यानी कि या तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, या इलेक्ट्रॉन पेयर या और नेगेटिव आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी, क्या होगी बेस स्ट्रेंथ। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बेस स्ट्रेंथ। तो मैं आपको बताऊं, देखो जो फैक्टर्स वहां पर थे ना, आपने उनका जस्ट क्या कर देना है रिवर्ट, क्योंकि वहां पर क्या था भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है बात। तो और वैसे भी आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास क्या था ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट था, वहां पर क्या था जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है वो क्या बनाता है, जो स्ट्रॉन्गर क्या होगा एसिड, वो क्या बनेगा वीक बेस, इजंट इट। आप बताओ भाई HClO4 बहुत स्ट्रॉन्ग क्या था एसिड, तो ये प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन करता, बताओ भाई ClO4 नेगेटिव की। तो अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या होगा बहुत वीक बेस, ठीक है। तो वहां पर आप ही मानो, एक तो अगर आपको एसिड्स का ट्रेंड पता है, अगर आपको एसिड्स का ट्रेंड पता है तो उन एसिड्स के प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो क्या बनते हैं बेसेस, उनका ट्रेंड उल्टा कर दियो, क्या कर दियो उनका भाई, यानी जो सबसे क्या था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो क्या बनाएगा सबसे वीकेस्ट बेस, जो सबसे क्या होगा वीकेस्ट एसिड वो क्या बना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है ना बात। तो इस तरीके से आप भाई जो बेसिस उनके ट्रेंड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक भाई यहाँ पर मैं आपको तो OH एटम भी होता है, अगर यहाँ पर जो मान लिया हमारे पास सेंट्रल एटम और OH बॉन्ड है वो वीक हुए, तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा इजीली रिलीज, तो उससे भी क्या बनता है वो स्ट्रॉन्गर बेस, इजंट इट। अगर मान लिया OH का रिलीज क्या हो जाए भाई इजी हो जाए, उससे क्या हो जाएगा ये स्ट्रॉन्गर बेस। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई बेसिक स्ट्रेंथ की ज्यादातर जो बात होती है ना वो होती है लेविस बेस की टर्म्स में, किस टर्म भाई लेविस बेस की टर्म्स में, ठीक है, या कॉन्जुगेट बेसिस, जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन रिलीज करके बनाते हैं कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से एसिड क्या रखेगा वीकेस्ट बेस, और लेविस एसिड टर्म में क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास कोई, अगर हमारे पास भाई अगर मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, तो भी क्या इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल है, इजंट इट, ठीक है। अब आप ये बताएं, अगर मैं भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ अटैच करूंगा उतना ही ज्यादा
वो ग्रुप किसको भेजेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम उतना ही ज़्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा, यानी बेटर क्या बन पाएगा वो, लेविस बेस। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर जो डोनर साइट है, अगर आपने जो यहाँ पर क्या है डोनर साइट, उससे आपने क्या अटैच कर दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो डेंसिटी कहाँ से खींच लेंगे, बताओ, सेंट्रल एटम से। और सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर है, वो सेंट्रल एटम छोड़ो, कोई भी एटम जो डोनर साइट है, अगर आपने उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए तो वो भाई डेंसिटी खींच लेंगे, बताओ किससे, उस भाई डोनर साइट से। और उसका जो खुद का क्या होगा लोन पेयर, वो फिर डोनेशन के लिए कम क्या होगा, अवेलेबल। तो कोई भी फैक्टर जो कि डोनर साइट के ऊपर डेंसिटी बढ़ा दे, वो तो क्या करेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा। और कोई भी फैक्टर जो कि डोनर साइट के ऊपर डेंसिटी घटा दे, वो क्या करेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉन घटा देगा। इजंट इट, ये सिंपल एनालॉजी बिल्कुल, इजंट इट। ठीक है, आपने आज्ञा आपको भैया, ठीक है, चाहे आपके इसमें क्या आ जाए रेजोनेंस, चाहे आपके इसमें क्या आ जाए बताओ भाई इंडक्टिव फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भाई थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूँ, आप ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, क्या CH3 CH2 NH2 ये हमारे पास एक बेस होगा ना भाई, क्यों होगा, क्योंकि N के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एज बेस एक्ट कर सकता है। क्या इथाइलमीन भाई एज बेस एक्ट कर सकता है क्या, लेकिन इसकी बजाय अगर मैं क्या लेता हूं, एनिलीन, ठीक है, तो एनिलीन एज बेस एक्ट नहीं करेगा, सॉरी बेस तो होएगा लेकिन ये वीकर बेस होएगा। वाई क्योंकि भाई आपको पता है ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या करेगा भाई, ये यहां से यहां पर, यहां से पता होगा ना आपको भाई, यहां से यहां पर, इजंट इट। तो क्या भाई रेजोनेंस की वजह से इसका जो लोन पेयर है, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के अंदर भाग नहीं ले लिया क्या, अगर भाई जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें लोन पेयर भी आ गया, तो ये लोन पेयर एक तरह से डोनेशन के लिए क्या हब, लेस अवेलेबल, इजंट इट। अगर ये लेस अवेलेबल हो गया तो क्या होगा, ये वीक बेस। यहाँ क्या आपको, तो सिंपल बात है भाई कि कोई भी चीज़ जो कि डेंसिटी बढ़ा दे डोनर साइट पे, वो तो चाहे उसमें रेजोनेंस हुआ, चाहे उसमें क्या हुआ आपका। अब तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भाई इथाइलमीन में अगर मैं एक एच हटा के एक और क्या लगा दूँ इथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, और भी स्ट्रॉन्गर बेस गैसेस फेज में, इजंट इट। क्यों हो जाएगा बताइए भाई, क्योंकि दो क्या हो गया हमारे पास, इथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, नहीं आ गया आपको। और भाई गैस फेज में अगर मैं तीनों एच किस हटा दूँ बताओ इथाइल से, तो ये और भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस, इजंट इट। तो सिंपल बात ये भाई, चाहे कोई इंडक्टिव इफेक्ट से, चाहे कोई रेजोनेंस से, कोई भी किसी भी तरीके से अगर डोनर साइट पे डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो वो बेटर क्या हो जाएगा, लेविस बेस। अगर डोनर साइट पे डेंसिटी घटेगी तो क्या होगा, वीकर बेस, इजंट इट। और बाकी भाई इनमें स्ट्रेंथ चेक करने का एक तरीका और होता है कि कोई बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप ये देखो कि वो स्पीशीज प्रोटॉन लेने के बाद जो स्पीशीज बनाती है वो स्टेबल है कि नहीं है। बोलो भाई, अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाती है, ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज नहीं बनाती, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना क्यों चाहिए भाई, इजंट इट। यानी इस बात से भी डिसाइड होता है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो स्टेबल है तो ही वो स्पीशीज, वो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, उसकी भाई प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी होगी, इजंट इट। ठीक है, और बताओ फिर क्या होगा भाई, जनरल ट्रेंड्स इन बेस स्ट्रेंथ, कि बेस स्ट्रेंथ में भाई जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं। ओके, अब बताओ भाई बेस स्ट्रेंथ में जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो पहले आप देखो भाई, अब आपने जो मैंने आपको बातें बताई ना, उनको आपने इस्तेमाल करते हुए और इन ट्रेंड्स को आपने भाई रैशनलाइज करने की ट्राई करनी है। ओके, तो बताओ पहले हमारे पास क्या बताओ भाई, ये कहता है, अगर हम बात करूं किसकी बताओ भाई, अगर मैं एल्काइल अमीन्स की बात करूं, किसकी भाई, अगर मैं एल्काइल अमीन्स की बात करूं तो बताओ क्या है मेरे पास भाई। पहले हम बात करते हैं गैसियस फेज में, किसमें, गैसियस फेज में, ठीक है। अगर बताओ हमारे पास क्या है, अगर गैस फेज में हमारे पास क्या है बताओ, एक तो हमारे पास क्या हो, अमोनिया, एक क्या हो प्राइमरी अमीन, एक क्या हो सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो पहले आप ये बताओ भाई
अमोनिया में अमोनिया स्ट्रॉन्ग होगा कि इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा कि H2 और NR, क्या भाई H2NR, बल्कि इसको बोलो आप Me, बल्कि इसको ET बोल देते इथाइल। ये R क्या मान लिया हमारे पास इथाइल है, तुम क्या बोलेंगे कि H2NET, यानी N से 2 क्या है हाइड्रोजन, एक क्या है इथाइल। तो ये स्ट्रॉन्गर होएगा कि स्ट्रॉन्गर होएगा ये वाला, वजह भाई क्योंकि आपको पता है आप भाई इथाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये डेंसिटी कहाँ भेज देगा N के ऊपर, और N का लोन पेयर फिर भाई ज़्यादा इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, इजंट इट। और बताओ अगर मैं एक और H हटा दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास HNET2, ये और भी क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर बेस। और अगर मैं भाई एक और यहां पर हम क्या हटा दें हाइड्रोजन, और क्या बना जिसका बताओ NET3, भाई ये क्या हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, नहीं आएगा आपको, बोलो भाई बताओ। तो NET3 क्या सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे भी कौन सा है HNET2, फिर क्या है H2NET। और ध्यान रखियो एक तो मेरे पास क्या हो H2NET, एक तो मेरे पास क्या हो भाई H2NET, और एक कौन सा हो H2NMe। इनमें बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग होएगा ये भाई, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर एक हाइड्रोजन किससे हटा रखा है इथाइल से, और यहां पर आपने वो हाइड्रोजन हटा रखा है मिथाइल से। आपको पता भाई मिथाइल के मुकाबले इथाइल बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इजंट इट। तो भाई इस केस में क्या N के ऊपर इसके मुकाबले क्या इसमें N के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, और अगर N के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो N यहाँ पर क्या होगा स्ट्रॉन्गर बेस। मतलब आपने घुमा फिरा के भाई आगे आपने जो कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इनको अच्छे से समझ जाओगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ बात हुई। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बोली जनरल बात कि कोई भी फैक्टर जो कि N के ऊपर डेंसिटी बढ़ा दे वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा, और कोई भी फैक्टर चाहे वो इंडक्टिव हो चाहे वो क्या है रेजोनेंस है, अगर वो N के ऊपर डेंसिटी घटा दे वो इसे क्या कर देगा वीक बेस है आपको, ठीक है। और बताओ भाई, अच्छा और यही बात अगर मैं करता बताओ इसकी मिथाइल की, तो सिमिलर आर्गुमेंट किसके लिए होगा मिथाइल के लिए, सिमिलर आर्गुमेंट किसके लिए होगा बताओ, इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा ये वाला, पता होगा ना आपको, ठीक है। अच्छा बताओ भाई तो NETNH3 इससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा H2NMe, इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा HNMe2, और इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा NMe3। ये क्या होगा हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। अब आप मुझे बताओ कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है हमारे पास NMe3, भाई तीन तीन यहाँ पर क्या है मिथाइल। लेकिन मैंने क्या बोला था गैस फेज में, कहाँ पर ये, अगर ये वाटर में हो तो भाई, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में हो तो भाई, अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन है तब बताओ क्या है हमारे पास ऑर्डर, तब ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिविएट, तब आपके पास एग्जैक्टली ये ऑर्डर नहीं रहेगा, तब पता स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, भाई आप कहोगे तब भी स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई, क्योंकि इसमें क्या है तीन तीन के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लेकिन तब ये हो जाएगा भाई ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये दो ग्रुप आपस में क्या कर लेंगे एक्सचेंज। आप कहोगे ऐसा क्यों है भाई, यानी सबसे वीक कौन सा हो जाएगा NH3, उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा H2NMe, और उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा बताओ मेरे पास NMe3, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा भाई HNMe2। हालांकि यहाँ पर क्या है बताओ भाई, सारे मिथाइल नहीं है, यहाँ पर क्या है दो मिथाइल और एक क्या है H, दो मिथाइल और एक, तो क्या ये HNMe2। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये ऑर्डर हल्का सा क्या हो जाएगा डिविएट, ये बात तुमने देखो यहाँ पर ऐड भी कर रखी भाई, नजर है आपको, बताओ बताओ एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा HNMe2 NMe3, इजंट इट। मैंने ये हटा के सिर्फ यहाँ रख दिया, आप कहोगे व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपने बेस की स्ट्रेंथ मेनली हम दो तीन बातों से देखते हैं, एक तो भाई कि सेंट्रल एटम और OH का बॉन्ड कितना वीक है, क्या सेंट्रल एटम और OH का बॉन्ड कितना वीक है, स्पेशल किसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल क्या होते हैं हमारे पास, अरे जो भाई एरिहेनिस बेस होते हैं, इजंट इट। दूसरा हम चेक करते हैं
कि भाई कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर आती है, डोनर साइड के ऊपर, उससे मालूम होता है। और तीसरा भाई कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो स्पीशीज स्टेबल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वो स्पीशीज स्टेबल नहीं है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बेस क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। यानी अगर किसी का कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल है, अगर किसी का कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल है तो वो स्टेबल एसिड बनाना चाहेगा, मतलब बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, इजंट इट। अब होता क्या है, आप ये बताएं, NH3 का जब भाई ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा ये, तो बताओ अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, बताओ मेरे पास, अमोनिया का मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बताओ भाई, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगा ये, NH4 प्लस, ये क्या बन जाएगा, H2N, बोलो भाई क्या हो जाएगा, बोलो भाई H3N Me प्लस, इजंट इट। और ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई H2N Me2 प्लस, ये क्या हो जाएगा बताओ, HN Me3 प्लस। बात आपको पहले पड़ी। तो ये भाई मैंने इनके अंदर प्रोटॉन ऐड करने के बाद और मैंने क्या बना दिया इनके कॉन्जुगेट एसिड्स, ठीक है। अब आप ये बताएं इनमें सबसे स्टेबल, वाटर में सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होएगा, ये वाला कि ये वाला, बोलो भाई ये वाला वाटर के अंदर, वजह क्योंकि भाई इसके पास क्या चार क्या है, हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम H बॉन्डिंग, यानी कि सॉल्यूशन फेज में ये मैक्सिमम क्या कर पाएगा, H बॉन्डिंग। और सबसे वीक H बॉन्डिंग कौन, सबसे कम एक्सटेंट पे H बॉन्डिंग कौन कर पाएगा, HNMe3। अरे बोलो भाई, सॉरी HNMe3 प्लस, भाई HNMe3 प्लस क्या करेगा, यानी जो हमारे पास क्या है टर्शरी क्या था, अमीन, भाई टर्शरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगा, सबसे वीक, सबसे कम H बॉन्डिंग करेगा, इजंट इट। तो अगर मैं ये देखूं, अगर मैं प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी अगर मैं चेक करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होना चाहिए, ये वाला, यहां पर तीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और सबसे वीक कौन सा होना चाहिए, ये वाला। भाई अगर मैं दो फैक्टर देखूं, एक कौन सा फैक्टर, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होना चाहिए, टर्शरी, इजंट इट। टर्शरी मीन शुड बी मोस्ट बेसिक। और अगर मैं भाई बताऊँ क्या चेक करें कि जो क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड, वो कॉन्जुगेट एसिड क्या बताओ, बोलो भाई, अगर हम क्या बात करें कि कॉन्जुगेट एसिड इनके NH4 प्लस, और वो क्या बताओ, तो ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, H बॉन्डिंग, तो ये बताओ क्या होना चाहिए सबसे, अरे बोलो भाई, सबसे स्टेबल ही होगा ना, सबसे स्टेबल कौन सा बनाएगा, अमोनिया बनाएगा कि टर्शरी अमीन बनाएगा, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होएगा अमोनिया का। तो हम क्या मानेंगे भाई, इसे क्या होना चाहिए, मोस्ट बेसिक, क्यों, क्योंकि भाई प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो ये बना था स्पीशीज, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल। तो हम तो ये मानेंगे ना कि भाई इसने क्या करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मोस्ट बेसिक। क्यों भाई, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू H बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी में चेक करूं तो कौन सा आता है, ये आता भाई, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट क्या बनेगा एसिड, वो इतनी ज़्यादा H बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इजंट इट। अब दोनों ही फैक्टर आप क्या करो एक तरह से, अब दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखो, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्यों भाई बताओ, क्योंकि इसके पास क्या है, दो तो क्या है। अब अगर मैं दोनों फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करूं तो क्या हो जाएगा भाई, बताओ, यहां पर ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला। कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला। इसीलिए भाई दोनों फैक्टर कंसीडर करने के बाद ये तब भी क्या रहेगा, सबसे वीक, सबसे क्या रहेगा भाई, वीक रहेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहां पर भाई दो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ठीक ठाक है, इजंट इट। लेकिन अच्छी बात क्या है कि भाई इसके पास क्या, दो क्या है, और एक इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, एक बाद में आ जाएगा, तो ये सफिशिएंट क्या कर पाएगा, इसका कॉन्जुगेट
इसका कॉन्जुगेट एसिड ठीक ठाक स्टेबल होगा। क्यों भाई? इसमें दोनों बात ठीक है, नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, इसमें दोनों बातें क्या बिल्कुल ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे मानो भाई, मान लिया किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आ जाए, ठीक है, ओके, और दो रिश्ते रखे मान लिया। अब एक लड़का तो भाई क्या है, खूब सारे पैसे कमाता है, ठीक है बात, लेकिन भाई शराब पीता है, जुआ खेलता है, ओके, पैसे बहुत कमा रहा है भाई वो, लेकिन वो उसमें ऐब है। बात आपको पहले पड़ी। दूसरा लड़का भाई उससे थोड़े पैसे कम कमाता है, लेकिन उसमें ऐब नहीं है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? अरे बोलो भाई, जो पैसे थोड़े कम कमाता है लेकिन एटलीस्ट भाई शराब जुआ इनसे दूर रहता है, isn't it? तो क्योंकि वहां पर दोनों चीजें क्या है, अरे ठीक ठाक। तो यहाँ पर बात भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड बहुत क्या है इसका, अनस्टेबल। और ये वाला देखिए भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन कॉन्जुगेट और एसिड, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड ठीक ठाक मान लेता है। समझे बात? तुम क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है सबसे सुटेबल कैंडिडेट, isn't it? और देखो भाई ये बताओ, ये पैसे बिल्कुल नहीं कमाता, अमोनिया पैसे भाई बिल्कुल भी नहीं कमाता, लेकिन इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन इसमें कोई पूछेगा नहीं। पता होगा ना आपको भाई सोसाइटी कैसे काम करती है, isn't it? ठीक, अगर ये भाई पैसे नहीं कमाता, अगर ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा भाई, तो बेशक इसमें कोई ऐब ना हो, चांसेस कम है ना, कि भाई इसका रिश्ता हो जाए। ओके, तो बात आपको पहले पड़ गई भाई। मेरे ख्याल से एनालॉजी आपको थोड़ा समझ में आया भाई, कि यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है, रीजनेबल, ठीक है। हम हर चीज़ भाई यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरह से उसकी एक्सेप्टेबल सी वैल्यू आ जाए हमारे पास, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए भाई इसमें दोनों बातें ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी क्या है, दो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दो और क्या बताओ भाई, और दो बताओ भाई, अरे इसके भाई इसके दो किले भी हैं। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये नौकरी लग रहा है और दो किले भी हैं। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, है ना। तो एल्काइल में आपको पहले पड़ गए। अब बताओ क्या है, बेस स्ट्रेंथ, अरे फिर क्या है, बेस स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, ठीक है। बताओ, अब बताओ भाई, अगर आपने अमीन को क्या कर दिया भाई, अमीन में आपने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन, तब बताओ क्या होगा भाई। एक काम करो, आप अमीन के अंदर आप एच हटा दो, आपको भाई, हालांकि ये भी क्या थे, हालांकि ये भी क्या होते हैं, अरे भाई यहाँ भी क्या रखा है, सब्स्टिट्यूशन, isn't it? लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अब सिंपली अब हम तीनों ही ग्रुप क्या करेंगे, अलग लगा देंगे। तो कोई ये बोले कि एक तो हमारे पास क्या है, अमोनिया, एक हमारे पास क्या है, NF3, और एक हमारे पास क्या है, NME3। तो इनमें बताओ भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होना चाहिए, बताओ भाई, विच वन वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो भाई, इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हो भाई। भाई देखो, आपने देखना है N के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ अटैच्ड है, एथे, तो ये क्या आएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, isn't it? और ये क्या सबसे, और भाई यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भाई, isn't it? तो ये तीन फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं छीन लेगा भाई, किससे खींच लेंगे, N से, तो N का पेयर डोनेशन के लिए क्या हो जाएगा, कम अवेलेबल, isn't it? और बताओ भाई, थोड़ा और ट्रेंड देख लेते हैं, बेस स्ट्रेंथ ऑफ, अच्छा वो तो एराइल अमीन, क्या भाई, चलो भाई थोड़ी बात एराइल अमीन की भी कर लेते हैं, ठीक है। भाई मैंने एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिए हैं, एराइल अमीन, लेकिन भाई आप इस कॉन्सेप्ट को भाई, अरे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, पता होगा ना आपको। अच्छा एक बात और, ऑक्साइड्स का मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होगा ऑक्साइड्स में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है। अगर ऑक्साइड्स है तो आप इस साइड जाओगे तो क्या बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर घटता है, पता होगा ना आपको भाई। लैंथनम ऑक्साइड और ल्यूटिटियम ऑक्साइड में मोर बेसिक कौन सा होगा, लैंथनम ऑक्साइड। ल्यूटिटियम ऑक्साइड क्या भाई, ये तो है कि भाई लुटी खा रहा हो बिल्कुल ना, ल्यूटिटियम ऑक्साइड, ठीक है। खैर तो भाई आप बताओ, अगर हमारे पास, अगर आपने भाई बताओ अपने फिनाइल ग्रुप से आपने बताओ क्या अटैच कर दिया, बताओ भाई, बताओ एक तो हमारे पास क्या है,
NH2, बोलो भाई, एक तो क्या एनिलीन है, ठीक है। अब बताओ हम क्या करें यहाँ पर, मैं एक H यहाँ पर और हटा दूँ, और यहाँ पर क्या लगा, बताओ भाई यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक तो हमारे पास क्या बताओ भाई PHNH2, एक मेरे पास बताओ क्या भाई PH2NH, और एक बताओ मेरे पास क्या हो PH3N। तो बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होएगा भाई, ध्यान रखिए उसके पास क्या है, लोन पेयर है ना, तो वो लोन पेयर भाई, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है रेजोनेंस, मैं आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक के अंदर, ये बहुत ईजी आपने पढ़ रखा होगा भाई। यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये वाला कहाँ जाएगा एथे, फिर ये वाला पता हो ना आपको, फिर ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, अरे बोलो भाई ये वाला ए बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर गया, फिर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ आ जाएगा, पता होगा ना आपको भाई। तो ऐसे घूम घूम के भाई एक तरह इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो इसके ऊपर मोमेंटरली क्या हो जाएगा, प्लस का फॉर्मल चार्ज, एक तरह से इसका जो लोन पेयर वो कहाँ भाग रहा है, इसका लोन पेयर बनाऊँ क्या फिर इन दो इसको भाई, अरे भाई ये लोन पेयर कहाँ भाग ले रहा है, इन रेजोनेंस, तो ये डोनेशन के लिए कम अवेलेबल हो जाएगा, इजंट इट। तो जितने ज्यादा क्या टच होंगे भाई, फिनाइल ग्रुप, तो अगर N के साथ जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, क्या उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, लोन पेयर भाई क्या करेगा, ज्यादा रिंग्स में क्या होगा, डिलोकलाइज, और अगर लोन पेयर भाई जितने ज्यादा रिंग्स में क्या होगा, डिलोकलाइज, उतना ही वो डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होता है। तो भाई बातें बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं MSc में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में अभी भी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलमीन, आता नहीं है अभी भी, नहीं आता भाई। आप पुराने जो नहीं है अर्ली ईयर्स जो भाई पेपर्स हैं उनको उठा के देखियो, उनमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे, इजंट इट। ठीक है भाई, जोर से बोलो, ओके। अच्छा बताओ भाई, अच्छा तो भाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ तो भाई, अच्छा एक और एक ध्यान में, कोई भी फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन को अपोज करे वो क्या हो जाएगा, वो भाई बेसिसिटी कम कर देगा, ठीक है। तो आप बताओ भाई, अगर कोई बोल दे पायरिडिन है, बोलो भाई, और 4 मिथाइल पायरिडिन है, अरे यहाँ भी 4 लिख दिया मैंने, अरे भाई एक तो क्या है 4 मिथाइल पायरिडिन है, और एक क्या बताओ भाई, बताओ, हाँ बताओ भाई, एक तो क्या हमारे पास 4 मिथाइल पायरिडिन, बोलो भाई एक तो क्या हमारे पास 4 मिथाइल, एक क्या है और एक क्या है 2 मिथाइल पायरिडिन। तो बताओ इनमें से इनमें ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, बताओ भाई। एक तो हम क्या बोल दें, बोलो भाई, अगर मान लिया एक तो हमने बताओ कहाँ जोड़ दिया, एक तो मिथाइल वो तो कहाँ जोड़ दें हम, बोलो भाई, एक तुम यहाँ जोड़ दें, ठीक है, एक तुम कहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें, वो तो क्या हमारे पास भाई, अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा मिथाइल तब ज़्यादा बेसिक होएगा कि मैं यहाँ जोड़ूं तब ज़्यादा बेसिक होएगा, बताओ भाई, बताओ मिथाइल में यहाँ जोड़ूं, बताओ भाई, पायरिडिन में N यहाँ है, तो कौन सा मोर बेसिक होएगा भाई, यहाँ पर क्या एक तरह से अगर ये मिथाइल आपने यहाँ पर जोड़ रखा है, तो ये भाई कोई इसको अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने के लिए, क्या उसको स्टेरिक एंट्रेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या, नहीं बताओ आपको पहले पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैरा पे हो, लेकिन अगर क्या हो बताओ पायरिडिन में, अगर बताओ कहाँ पर बताओ भैया, अगर ये पायरिडिन में कहाँ पर हो, पैरा पोजीशन पे, तब बताओ क्या हो जाएगा भाई, तब ये स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। यानी पायरिडिन हमें क्या लगता है कि पायरिडिन और 4 मिथाइल, बोलो भाई पायरिडिन, इनका क्या होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए सेम, और 2 मिथाइल पायरिडिन क्या होना चाहिए वीकर बेस, क्योंकि ये स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट करेगा, इजंट इट। तो कौन सा ऑप्शन आया भाई बताइए, कौन सा ऑप्शन आया, ए आ गया ना, अरे कौन सा ऑप्शन आ गया, हाँ यहाँ पर ही लिख दियो, अब ठीक है, बोलो भाई आ गया आपको, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।